हमारे सामने आज स्रोत है शिव का स्वरूप, और ये एक बहुत ही बुनियादी गहरा सवाल सामने रखता है। हाँ, सवाल है शिव कौन है? बिल्कुल, सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इनमें जैसे दर्शन, प्रतीकवाद, अध्यात्म, पता नहीं क्या क्या समाया हुआ है। सही कहा। तो चलिए आज इसी स्रोत के नजरिए से इस सवाल की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत इस सवाल को ऐसे नहीं लेता कि जैसे हम किसी व्यक्ति की पहचान पूछ रहे हों। अच्छा। नहीं, स्रोत इसे देखता है अस्तित्व पर या बदलाव पर, और वो जो एक परम सत्य है ना, उसकी प्रकृति पर सोचने की एक शुरुआत की तरह। स्रोत यही इशारा कर रहा है कि शिव सिर्फ एक मैथोलॉजिकल नाम नहीं है, बल्कि शायद एक कॉस्मिक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। तो मतलब ये सवाल सिर्फ जानकारी पाने के लिए नहीं है। नहीं। ये तो एक तरह से एक यात्रा का दरवाजा खोलता है एक गहरी समझ की तरफ। हाँ, बिल्कुल। स्रोत शिव के किस पहलू पर, मतलब किस रूप पर ज्यादा फोकस करता है? देखिए, स्रोत शिव के संहारक स्वरूप पर तो बात करता है, लेकिन उसको नेगेटिव तरीके से नहीं देखता। अच्छा। बल्कि उसे एक जरूरी बदलाव की तरह समझाता है। मतलब जैसे पुरानी जो चीजें अब काम की नहीं रहीं, उनका अंत होना, ताकि नई चीजें आ सके, नया सृजन हो सके। बिल्कुल। वो विनाश जो है वो सृजन के लिए जरूरी है, एक चक्र का पूरा होना। ये तो काफी दिलचस्प नजरिया है। विनाश मतलब निर्माण का ही एक हिस्सा। हाँ, बिल्कुल। क्या स्रोत इसे समझाने के लिए कोई खास प्रतीक, कोई सिंबल इस्तेमाल करता है? हाँ, करता है। स्रोत में त्रिशूल का जिक्र आता है, त्रिशूल, हाँ। पर उसे सिर्फ एक हथियार की तरह नहीं दिखाया गया है। स्रोत कहता है कि वो शायद 3 गुणों, सत्व, रजस, तमस, हाँ हाँ, गुण। या फिर इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इन पर नियंत्रण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि शिव की उन बेसिक शक्तियों पर पकड़ है जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। मतलब त्रिशूल सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि एक कंट्रोल का सिंबल है। बिल्कुल, एक महारत का। और शिव का एक रूप वो भोलेनाथ वाला भी तो है, एकदम सरल, मासूम सा। हाँ, स्रोत इस कॉन्ट्रास्ट को कैसे समझाता है? एक तरफ परम संहारक, दूसरी तरफ इतने भोले। देखिए, स्रोत तो इसे शिव तत्व का मतलब बिल्कुल कोर मानता है। अच्छा। हाँ, उनका वो भोलापन, वो सरलता, वो असल में दुनिया की जो उलझने हैं, जो ईगो है, अहंकार है, उससे पूरी तरह डिटैच्ड होने का प्रतीक है। भले ही उनके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, अपार शक्ति। तो ये उनके योगी स्वरूप से जुना है। हाँ, स्रोत शायद इसी तरफ इशारा करता है कि वो पूरी तरह से अनासक्त हैं, लेकिन हर चीज को लेकर सजग भी हैं। ये दिखाता है कि असली शक्ति, सच्ची ताकत अहंकार से परे होती है। ये बात तो काफी गहरी है, शक्ति और सरलता का ये मेल। बिल्कुल। स्रोत में शिव को परम वास्तविकता या वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के रूप में भी देखने की बात है शायद। हाँ, ऐसा लगता है। ये विचार तो और भी गूढ़ है। इसे कैसे समझाया है स्रोत ने? स्रोत इसे ऐसे रखता है कि शिव सिर्फ इस ब्रह्मांड के अंदर एक देवता नहीं है। अच्छा। बल्कि वो आधार हैं, वो बेसिस हैं जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। वो निराकार तत्व। निराकार, बिना किसी रूप के। हाँ, बिना रूप या गुण के, जिससे सब कुछ बनता है और आखिर में सब उसी में वापस चला जाता है। स्रोत उनके निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की बात करता है। सगुण मतलब रूप और गुणों के साथ। हाँ, और सगुण रूप जो है वो हमें उस निर्गुण तत्व तक, उस निराकार तक ले जाने का एक रास्ता है, एक जरिया है। तो मतलब स्रोत हमें जो शिव की पॉपुलर इमेज है, कहानियां हैं, उनसे आगे देखने को कह रहा है, एक ज्यादा गहरे निराकार सिद्धांत को समझने के लिए। सटीक कहा, बिल्कुल। स्रोत के हिसाब से जो कथाएं हैं, जो प्रतीक हैं, वो सब उस छुपे हुए सच की तरफ, उस शुद्ध चेतना की तरफ इशारा करने वाले संकेत हैं। इसलिए शिव कौन है, ये सवाल पूछना असल में अपने अंदर ही उस चेतना को खोजने का एक बुलावा बन जाता है। तो शिव का स्वरूप स्रोत के नजरिए से देखें तो शिव कौन है? इसका जवाब ये निकलता है कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं है। नहीं। वो परिवर्तन का सिद्धांत है, वो अनासक्ति में जो शक्ति है उसका प्रतीक है, और शायद सृष्टि के आधार में जो परम चेतना है वो है। बिल्कुल। स्रोत इस सीधे से दिखने वाले सवाल को इस्तेमाल करके हमें बहुत गहरे और जटिल विचारों तक ले जाता है। जैसे संहार में सृजन, हाँ, शक्ति के साथ सरलता, और रूप के पीछे छुपा हुआ वो निराकार सत्य। एग्जैक्टली। तो यहाँ हमारे लिए एक सोचने की बात ये भी हो सकती है कि जीवन में हम अक्सर गहरे विचारों को समझने के लिए प्रतीकों या कहानियों का सहारा लेते हैं, है ना? हाँ, लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम कभी-कभी उस प्रतीक को ही, उस कहानी को ही असली चीज मान लेते हैं, और वो जो गहरा मतलब है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा था, वो शायद पीछे छूट जाता है, उसे हम भूल जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। बहुत जरूरी सवाल है अपने आप से पूछने के लिए।